कबीर की पुकार, साध्वी ज्ञानानंद जी के विचार। दोस्तों, मीत हमारा सोए, जबकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारा मीत वह है जो कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भल सब होए सब कोय, जिन ऐसा करी बुझिया, मीत हमारा सोए। अर्थात वही मेरा भक्त है जो ऐसा जानता है कि हम सबसे खराब हैं, हमसे सब अच्छे हैं, सब में कुछ न कुछ गुण है। आप लोग सुने होंगे कि ईसा मसीह किसी तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला पर कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं और महिला रो चिल्ला रही है। महिला लहूलुहान हो गई है और ईसा मसीह ने कहा, ठहरो, क्यों फेंक रहे हो इस पर पत्थर? लोगों ने कहा, पापी है यह औरत, दुष्ट है यह औरत। ईसा मसीह ने कहा, ठीक है, दुष्ट को मारना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहला पत्थर वह उठाएगा जिसके अंदर कोई दुष्टता न हो, जिसके अंदर अवगुण न हो, जिसके अंदर कोई बुराई न हो, जिसके जीवन में पाप का खतरा भी ना हो, तभी वह बुराई का प्रहार कर सकता है। जिसके अंदर स्वयं बुराई है, वह अपनी बुराई पर प्रहार करना छोड़कर दूसरे की बुराई पर प्रहार करने के लिए क्यों अपना सिर खपा रहा है? मुझे लगता है कि अगर घर घर में यह शिक्षा हो, घर घर में लोग अपनी बुराई देखने लग जाए तो घर क्लेश की समाप्त हो जाए। मेरा तो सिर दुख जाता है कि आप लोगों के घर क्लेश से, आप लोग तो हम अपने घर कलह को जानते हैं, हम संतों को तो कितने लोगों के गृह कलह से परिचित होना पड़ता है। उसे सुधारने के लिए, घर में शांति पैदा करने के लिए समझाना पड़ता है, माथा दुखाना होता है, कितनी मेहनत करनी होती है। आज तक वे अपने अनुभव में मैं जानता हूँ कि गृह कलह या बुराइयों की जड़ ₹20 received on phone pay। हम दूसरों के दोषों को तो देखते हैं पर अपने दोषों को नहीं देखते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। जिस दिन हम लोग इस मद को अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन घर परिवार जीवन हर जगह शांति छा जाएगी। आप लोग सदगुरु कबीर साहब के आध्यात्मिक पहलुओं को तो सुनने, लेकिन उनके जीवन जीने के पहलू पर तो चर्चा अभी बाकी ही रह गई है। वे कहते हैं, दोस्त पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना दोस्त जाने नहीं जाको आदि न अंत। आज तो जैसे लोगों के जीवन से लघुता, नम्रता, निरहंकारिता ही खो गई है। अगर कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पति महोदय भी अकड़े हुए हैं और पत्नी महोदय भी अकड़ी हुई है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बाप बेटे में मनमुटाव हो गया हो तो बाप कहता है कि हम कदापि नहीं झुकेंगे और बेटा कहता है कि हम बाप के आगे झुके रहे। यह नहीं होने वाला। अब हम बड़े हो गए हैं, हम कमाते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हम नहीं झुकने वाले हैं। भाई भाई की बात हो या अन्य संबंधियों की, हर जगह यही अहंकार देखने को मिलता है। सदगुरु कबीर साहब इस पर क्या कहते हैं, उसे सुनिए। दोस्तों, कबीर के विचार।